हेलो दोस्तों, द गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का एक और मेथड। पहले आपने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन, उसके बाद पढ़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बाद मैंने आपको मिक्स्ड बताया। तो मिक्स्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए दोस्तों एक मेथड है स्टार टू डेल्टा और दूसरा मेथड होता है डेल्टा टू स्टार। तो दोस्तों सबसे पहले अभी हम बात करेंगे स्टार डेल्टा मेथड का। तो ये हो गया हमारा एक स्टार, आप देख रहे होंगे ये और ये स्टार है। अब इसको डेल्टा में बनाने के लिए हमें तीनों कॉर्नर को मिलाना पड़ेगा। ये तीनों कॉर्नर हमने मिला दिया, तो इसको हमने x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया, जो कि यहाँ पे हमारा बन गया। ये डेल्टा है, ये स्टार है। तब इस x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा और z का वैल्यू क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों x देखिए किससे बना है, R1 और R2 से बना है, ठीक है। y किससे बना है, R2 R3 से बना है, और z किससे बना है, R1 R3 से बना है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, x निकालना है। तो x का न्यूमरेटर जो है हमेशा सेम रहेगा। जैसे 1 2 3 एक नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे कीजिएगा, 1 इंटू टू, दो को मल्टीप्लाई करना है एक साथ, उसके बाद 2 इंटू थ्री, उसके बाद 3 इंटू वन या 1 इंटू थ्री, यही होगा। तो डिनोमिनेटर में सबको यही रखना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे R1 R2 R3 को मल्टीप्लाई करना है सिमल्टेनियसली, दो को एक साथ। तो R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R3। अब बटा में क्या लेना है, x। तो x के अपोजिट साइड में कौन सा रेजिस्टेंस है, R3 है, तो R3 लेंगे। y निकालना है, तो न्यूमरेटर में तो वही रहेगा, R1 R2 R2 R3 R1 R3। y, तो y के अपोजिट में कौन है, R1 है, तो R1। z, तो z का भी न्यूमरेटर वही रहेगा, R1 R2 R2 R3 R3 R1। अब बटा में क्या रहेगा दोस्तों, तो z के अपोजिट में क्या है, इसके अपोजिट में क्या है, ये R2 है, तो R2 लिख देंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। एक और मेथड होता है, लेकिन ये मेथड हमें इजी लगा इसलिए मैंने आपको ये बताया, और फॉर्मूला याद करने में भी आसान है। ये तो सबको याद रहेगा, केवल अपोजिट वाला नीचे डाल देना है डिनोमिनेटर में। तो दोस्तों ये स्टार टू डेल्टा रहा। अभी मैं आपको डेल्टा टू स्टार मेथड भी बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में कुछ नहीं है दोस्तों, ये हमारा डेल्टा हो गया, डेल्टा के अंदर एक स्टार बना देंगे, इसको एक माने, इसको दो माने, इसको तीन माने, यानी ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये स्टार हो गया, ठीक है। डेल्टा से स्टार बन गया, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो R1 का वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो R1 देखिए ये है, ये दोनों किसके आजू बाजू क्या है, x है और z है, तो x इंटू जेड अपॉन में सबका सम, जैसे उसमें कर रहे थे R1 टू R। यहाँ पे मैं x y z जान से मान लिया दोस्तों, R1 टू R2 करने में थोड़ा दिक्कत होता है। यहाँ पे क्या लेंगे, R1 निकालना है, तो x इंटू जेड अपॉन में सबका सम। R2 निकालना है, ये है x इंटू वाई बटा में सबका सम। R3 निकालना है, ये इसके कॉर्नर में कौन सा रेजिस्टेंस है, yz है, तो yz बटा में सबका सम। तो दोस्तों बहुत ही इजी कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन और स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। अब दोस्तों बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट रूल, 5 इंपॉर्टेंट रूल। किसी भी डेल्टा स्टार प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको 5 इंपॉर्टेंट रूल की आवश्यकता होती है। कितने रूल की आवश्यकता होती है दोस्तों, 5 इंपॉर्टेंट रूल की आवश्यकता होती है। पहला 5 रूल्स, 5 रूल्स है दोस्तों। 5 रूल्स में पहला रूल क्या है, पहला रूल है हमारा दोस्तों, सबसे पहले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन जो सर्किट दिया हुआ है उसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है, तब तक करना है, तब तक करना है जब तक कि सीरीज पैरेलल खत्म ना हो जाए, सीरीज पैरेलल लास्ट ना हो जाए, लास्ट ना हो जाए, मतलब सीरीज पैरेलल नहीं दिखना चाहिए, तब तक करना है। यानी अंतिम स्टेज में हमें डेल्टा या स्टार रूल लगाना है, लास्ट स्टेज में जहां सीरीज पैरेलल नहीं हो। तो पहला रूल हमारा यही है, समझ गए आप। पहला रूल क्या है, सबसे पहले हम सीरीज पैरेलल देखेंगे। सीरीज पैरेलल तब तक करेंगे जब तक के वो कॉम्बिनेशन में न दिखे। दूसरा रूल है दोस्तों, जब दो डेल्टा आ जाए, कैसा आ जाए, दो डेल्टा आ जाए, तो हम कोई एक डेल्टा को सॉल्व करेंगे। जैसे
ये एक डेल्टा है, ठीक है दोस्तों, या ऐसे ले लेते हैं। ये दो डेल्टा आ गया कि नहीं आ गया, एक डेल्टा एक डेल्टा। तो किसी भी एक डेल्टा को सॉल्व करना है, दो डेल्टा आ जाए तो कोई एक डेल्टा को सॉल्व करेंगे, कोई एक डेल्टा को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई एक डेल्टा को सॉल्व करना है, ठीक है। ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या है दोस्तों? तीसरा रूल है हमारा कि जब तीन डेल्टा हो, कितना डेल्टा आ जाए, तीन डेल्टा आ जाए, ठीक है। तीन डेल्टा कैसे आएगा भाई, ये देखो, तीन डेल्टा आ जाए तो आप क्या करोगे, ठीक है। जब तीन डेल्टा आ जाए दोस्तों तो कुछ नहीं करना है, सिंपल कंसेप्ट है। ये देखिए फिगर में बना दिया, ये तीन डेल्टा, एक दो तीन। तो जब तीन डेल्टा आ जाए तो बीच वाले स्टार को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्टार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये क्या है, स्टार है। तो इस स्टार को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, जब तीन डेल्टा आ जाए तो स्टार को सॉल्व करेंगे, स्टार को सॉल्व करेंगे। मैं दोस्तों हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बैठ जाए। तीसरा नियम क्या है, जब तीन डेल्टा आ जाए, एक डेल्टा दो डेल्टा तीन डेल्टा, तो बीच में देखिए एक स्टार बन रहा है, ये स्टार बन रहा है, बस इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। सर्किट आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चौथा नंबर क्या है, चौथा रूल क्या है? चौथा रूल है जब चार डेल्टा हो तो क्या करोगे आप। ये हो गया आपका, मान लीजिए चार डेल्टा, चार डेल्टा हो तो क्या करोगे, ठीक है दोस्तों। अभी मैं बता रहा हूं, चार डेल्टा हो तो आप क्या करोगे, ठीक है। ये आ गया आपका चार डेल्टा, देखिए ये हो गया एक दो तीन चार। तो जब चार डेल्टा आ जाए दोस्तों तो कोई भी अपोजिट दो डेल्टा को सॉल्व करेंगे, ये इसके अपोजिट है तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे या इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा सर्किट आसानी से ब्रेक हो जाएगा और हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपके पास छह डेल्टा आ जाए दोस्तों, हेक्सागन आ जाए ऐसा, ये ऐसा आ जाए, ये छह डेल्टा आ जाए तब क्या करोगे आप, ठीक है। छह डेल्टा आ गया दोस्तों, मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। ये छह डेल्टा आ गया आपके पास। ये छह डेल्टा हो गया, एक दो तीन चार पांच छह। तो जब छह डेल्टा आ जाए दोस्तों तो हम तीन डेल्टा को सॉल्व करेंगे, वो भी अल्टरनेट। थ्री डेल्टा को सॉल्व करेंगे, कैसा, अल्टरनेट को। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, मैं अभी बता रहा हूँ। इसको सॉल्व किया फर्स्ट पे, तो इसको छोड़ के इसको, फिर इसको छोड़ के इसको, तीन अल्टरनेट डेल्टा को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको नहीं करेंगे, इसको करेंगे, फिर इसको छोड़ के इसको करेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा 5 इंपॉर्टेंट रूल्स। अगर ये इन रूल्स को आप ध्यान में रखोगे तो आप इजी से इजी वे में कोई भी स्टार डेल्टा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।